नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में जाते जाते 5 मिनट के लिए ये आपका हिंदी का मॉडल जो पेपर है 2024 का, इसे भी रिवाइज करते हुए चले जाइए बच्चों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, आकाशदीप और ममता किसकी रचनाएं हैं? तो बच्चों, ये जयशंकर प्रसाद की क्या है? कहानी है। ये कहानी विधा की रचनाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कलम का सिपाही की रचना किसने की? तो इसकी रचना बच्चों अमृत राय ने की है और ये एक जीवनी विधा की रचना है। और कलम का सिपाही बच्चों मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद की पत्रिकाएं हैं। तो बच्चों, मर्यादा और हंस मुंशी प्रेमचंद जी की पत्रिकाएं हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत भारती के रचनाकार हैं बच्चों मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो भारत भारती के रचनाकार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। विधा पूछा है तो बच्चों यहाँ पर संस्मरण होगा और यह किसकी है? महादेवी वर्मा की है। बच्चों, कहीं कहीं किताबों में इसको रेखा चित्र भी दिया हुआ है। यदि संस्मरण की जगह रेखा चित्र ऑप्शन हो तो आपको वो ही सही कर देना है। दोनों ही बात ध्यान रखनी है बच्चों। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो बच्चों, चिंतामणि जो है वो निबंध विधा की रचना है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सरस्वती किस युग की पत्रिका है? तो सरस्वती जो है बच्चों वो द्विवेदी युग की पत्रिका है और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, हिंदी का प्रथम नाटक है। तो बच्चों, नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। तो बर्फ की जो गुड़िया है बच्चों इसके रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती इसके रचनाकार हैं और ये बच्चों एक बाल साहित्य है। आपको इसकी विधा भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, यहाँ पर अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो बच्चों, ये निबंध विधा की रचना है और किसका है? ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और ये शुक्ल युग के बच्चों लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? तो बच्चों, ये भगवती चरण वर्मा का क्या है? एक उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो बच्चों, ये उपन्यास विधा की रचना है। अगर इसके लेखक पूछे जाएं तो यह है धर्मवीर भारती जी का क्या है? उपन्यास है बच्चों। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो बच्चों, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है और ये एक आत्मकथा है बच्चों। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? कलम का सिपाही बच्चों एक जीवनी है, ऊपर भी आया था। तो ये है किसकी? अमृत राय की रचना है जो मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है बच्चों। दीप शिखा रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दीप शिखा ये बच्चों महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, केशव दास किस काल के कवि हैं? तो बच्चों, ये रीति काल के कवि हैं। रीति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो बच्चों, ये जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। सरस्वती किस युग की पत्रिका है? तो सरस्वती जो है बच्चों वो द्विवेदी युग की पत्रिका है। ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, दूसरे तार सप्तक का संपादक किस वर्ष में हुआ था? तो इसका हुआ था बच्चों 1951 में और पहले का हुआ था सन 1943 में। ठीक है, अज्ञेय द्वारा इसका संपादन किया गया था, अज्ञेय द्वारा। भारत दूरदशा किस विधा की रचना है? तो बच्चों, ये नाटक विधा की रचना है और ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है और वो भारतेंदु युग के ही लेखक हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, यहाँ पर निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको छांटना है। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, ये गलत है क्योंकि एक नाटककार है, कहानीकार है बच्चों। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, महाकाव्य नहीं है बच्चों, ये जयशंकर प्रसाद का क्या है? नाटक है। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, ये इनका निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कहानी नहीं है, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं, तो यही बच्चों यहाँ पर सही होगा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का क्या है? उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, कामायनी एक है, क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीत है, जीवनी है। तो कामायनी जो है बच्चों जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, तितली किस विधा की रचना है? तो तितली जो है बच्चों जयशंकर प्रसाद का क्या है? उपन्यास है। तितली है, कंकाल है, ये उपन्यास ही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, प्रेमचंद किस युग के लेखक हैं? तो बच्चों प्रेमचंद जो हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कलकत्ता से पीकिंग किसकी रचना है? तो बच्चों ये वैसे तो एक यात्रा वृत्तांत है, और किसका है ये बच्चों? भगवती चरण वर्मा का यात्रा वृत्तांत है, अगर विधा पूछी जाए आपसे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, पीपर पात सरस मन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। यहाँ अलंकार पूछा है, तो यहाँ पर बच्चों है उपमा अलंकार, ठीक है नहीं, उपमा अलंकार होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, उपसंहार में मूल शब्द है। तो मूल शब्द पूछा है बच्चों, यहाँ पर उप तो क्या है? उपसर्ग है, क्योंकि पहले जुड़ा है। संहार क्या है? शब्द है, तो यहाँ पर जो मूल शब्द है ना वो संहार है। अगर हमसे उपसर्ग पूछा जाता तो यहाँ उपसर्ग होता। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए बच्चों, तस्य का विभक्ति और वचन है, किस विभक्ति का है और किस वचन का ये शब्द है? तो ये हमें यहाँ पर पूछा गया है बच्चों, ये छठी विभक्ति का एक वचन का शब्द है, छठी विभक्ति का एक वचन का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बच्चों कालिंदी, सूर्यसुता और जमुना ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं, केवल देव नदी इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि ये गंगा का पर्यायवाची है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो यह किसका उदाहरण है? लक्षण है बच्चों, ये किसका है? तो ये बच्चों रोला छंद का लक्षण है। इसके प्रत्येक उसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं बच्चों। गेहूं का तत्सम यानी कि शुद्ध रूप क्या होगा? गेहूं का होता है बच्चों गोधूम, गेहूं का शुद्ध रूप होता है गोधूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शुभ अशुभ में समास होगा। शुभ अशुभ का मतलब शुभ और अशुभ, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बच्चों द्वंद्व समास, दोनों ही यहाँ पर क्या है? दोनों ही यहाँ के बीच में और छिपा है, और दोनों ही पद प्रधान है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप उपसर्ग, उपसर्ग पहले होता है, जैसे यहाँ अपमान, तो मान में अप जुड़ा हुआ है, और अपव्यय में अप जुड़ा हुआ है, और देखिए वाद में अप जुड़ा है, अपवाद, केवल अपनापन इसमें क्या है? अप उपसर्ग नहीं है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने 35 क्वेश्चनों को लिखा है, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। आप सभी को एग्ज़ाम की बेस्ट शुभकामनाएं। थैंक यू।